अक्सर लोग हमसे मिलते हैं, बातें करते हैं और कई बार एक क्वेश्चन कई लोग हमसे वेस्टीज की मैनेजमेंट से पूछते हैं कि सर आप लोगों को मोटिवेट कौन करता है, और हमारा आंसर होता है आप लोग। कि आप लोग जितना हमें मोटिवेट करते हो उतना शायद हम अपने आप को भी मोटिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैं बता रहा था, लाइफ इज अ फुल ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि हमेशा एवरी डे एक कुछ ना कुछ नया और सिखाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में जरूर आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। जब उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया तकरीबन 2005 के आसपास, और बहुत जुनूनी, बहुत पैशनेट, मैं उनसे जब भी मिलता था हमेशा हंसते हुए, और इतना पैशन उनमें नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज को लेके इनक्रेडिबल। और अक्सर मैं बहुत मजाक करता था उनसे, और एक रिलेशन, एक बड़े ब्रदर का एक रिलेशन बन चुका था। बहुत ट्रैवल किया उनके साथ, और उससे पहले वो बहुत सारी स्टोरीज मुझे बताते थे अक्सर, क्योंकि वो पास्ट उनका जो था वो बहुत अच्छा नहीं था, बट वेस्टीज में आके कैसे दिन बदले, और उन्होंने अपने पैशन और अपनी हार्डवर्क के माध्यम से कितने लोगों की जिंदगी को बदला। और उसका एक एग्जाम्पल तो सीधा साधा आज इस मंच पे भी मिस्टर आनंद गुप्ता खड़े हैं, केवल मिस्टर प्रकाश शंकर मिश्रा जी की परसिस्टेंस की वजह से ही आज मिस्टर आनंद गुप्ता यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि 1.5 साल लगातार इनको वेस्टीज के बारे में बताने वाले केवल वही व्यक्ति जिन्होंने बिल्कुल साथ नहीं छोड़ा और लगातार इनसे टच में रहे और इन्हें बताते रहे। दोस्तों, खुद मैं इतना इंस्पायर होता हूं जब भी मैं मैम मिस्टर स्नेहलता मिश्रा जी से मिलता हूं, मिस्टर प्रकाश शंकर मिश्रा जी जिन्होंने ट्रैवल कर करके, मुझे याद है मेरे से बात करते थे, दीपक मैं बस ड्राइवर लेके बस जा रहा हूं। मैंने कहा कहां? अरे मैं लखनऊ से सीधा नागपुर, नागपुर से सीधा रांची। मैंने कहा कार से? यस, हजार किलोमीटर बाय रोड। मैं कहता था सर डोंट ट्रैवल, आप मत ट्रैवल करो, ट्रेन से जाओ। इतना पैशन मैंने शायद ही किसी व्यक्ति में देखा हो। अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम की वजह से तकरीबन 2 साल के आसपास का समय हुआ जब उनका निधन हुआ, और 2 साल के आसपास जब बच्चे बड़े हो चुके थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैम को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अचानक ऐसा हो जाए तो मैम को भी कुछ समझ नहीं आया। बट क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कभी मैम रही नहीं, कुछ जानते नहीं थे, बट प्रकाश शंकर मिश्रा जी हमेशा डिस्कस करते थे, बताते थे कि वेस्टीज क्या है, इनसे सब डिस्कस शेयर करते थे। और कुछ समय के बाद मैंने डिसीजन लिया कि उनके इस बिजनेस को मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि एक सपना प्रकाश शंकर मिश्रा जी छोड़ गए थे, और वो सपना मैम जरूर शेयर करेंगी यहाँ पे, और जो सपना मैम ने पूरा भी किया। और मैम जब स्टेज पे आई तो मैं उन्हें एक ही चीज बोल रहा था कि आज वो ऊपर से देख के इतना खुश हो रहे होंगे जो मुकाम आज आपने हासिल किया है, क्योंकि ये चाहत थी उनकी। तकरीबन 10 साल का सफर मिस्टर प्रकाश शंकर मिश्रा जी का, और 2 साल से आप वेस्टीज में। मैम जर्नी सब सुनना चाहें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अपने बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि 2012 में जब मेरे पास एक कठिन समय आया, बहुत कठिन परिस्थितियां आई, उस समय कुछ भी सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। परिवार का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर कि बच्चों के पास चली जाओ। हमने उन सबको बोला कि हमें थोड़ा सोचने का समय दो, हम सोचते हैं हमें क्या करना है, क्योंकि पीछे भी हमने बहुत खराब समय गुजारा था। जब से मिश्रा जी 2004 में वेस्टीज में आए थे, उस समय से हमारी जिंदगी बदलना शुरू हुई। धीरे धीरे उन्हें बहुत भरोसा था अपनी वेस्टीज पे, अपनी टीम पे, अपने मैनेजमेंट पे, कि हमें जहां पहुंचना है हम वहां पहुंच के दिखाएंगे। ये उनके अंदर पैशन था जो हमने हमेशा देखा, और हमसे हमेशा डिस्कस करते थे, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि वो ये पूरा कर सकेंगे। 2012 में 11 में उन्हें कोई ऐसी बीमारी
जो ठीक नहीं हो सकती थी, बहुत एफर्ट्स के बाद भी वो हमने और हमारे परिवार ने, हमारे रिश्तेदारों ने सब कुछ वो कर लिया जो करना चाहिए था। लेकिन फिर भी 29 जनवरी 2012 में वो हमें छोड़ के चले गए, जो मेरे लिए सबसे कठिन समय था। लेकिन जब हमने सोचा कि हमें वेस्टीज में आना है, हमने देखा जो इनकम 6 महीने पहले तक बराबर आ रही थी, जो उन्होंने अचीव की थी इन 11 सालों में, और 6 महीने बाद तक जो वक्त हमें सोचने में लगा, वो बराबर हमारे अकाउंट में हर 12 तारीख को आ जाया करती थी, जिससे हमने प्रण लिया कि नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, अपने बच्चों के पास भी नहीं जाएंगे और हम लखनऊ में ही रहेंगे। जो मिश्रा जी का सपना था हम उसको पूरा करेंगे। शायद बच्चों के पास जाकर हम शायद ये ना कर पाते जो आज हमने किया है। हमने उन लोगों को मना कर दिया। एक बेटा हमारा यूएस में है, एक पुणे में है। हमने कहा बेटा हम यहीं रहेंगे, और तब तक हमारे पास घर भी नहीं था। बहुत बड़ा डिसीजन हमने लिया था अपनी लाइफ का। हम अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ रहते थे, किन्हीं परिस्थितियों से हम कानपुर से आए थे। फिर जब मिश्रा जी एक्सपायर हुए हैं, उनका हाउस फंड नहीं हो सका था। हम यही प्रण करके 2012 की मई में आए कि हमें हाउस फंड अचीव करना है। हम वो सारी चीजें हमसे डिस्कस करते थे, सारा बताते थे। हमने उनका फोन उठाया, फोन उठा के सारी टीमों के नंबर देखे, सबको फोन किया, सबसे मिलने के बारे में बोला, सबने हमको बुलाया। लेकिन उस समय हम अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, हमें कुछ भी नहीं ऐसा आता था हम कि जाके अपनी टीम को मोटिवेट कर सकें। हमने नरेंद्र सिंह जी का साथ लिया। नरेंद्र सिंह जी ने हमारा साथ टाइम टू टाइम बराबर दिया और आज भी दे रहे हैं। हमारी अपलाइन विजय मिश्रा जी को हम थैंक्स करना चाहेंगे। टाइम टू टाइम हम हर चीज़ उनसे पूछते रहे और वो हमें बताते रहे, गाइड करते रहे, और आज भी गाइड करते हैं। इन सब की गाइडेंस से हमने 2012 में ही नवंबर में एक घर बुक कराया और 2013 में हम अपने घर में जाके रहने लगे, जो हमें वेस्टीज से मिला था। सारी चीजें हमें मिल चुकी थी। मिश्रा जी ने 2-3 गाड़ियां भी ली थी, वेस्टीज से ही चेंज की थी। उनकी डेथ के बाद, जो एक लेडी सोच नहीं सकती अपने हस्बैंड की डेथ के बाद कि हम गाड़ी चेंज कर सकते हैं, उनकी डेथ के 5 महीने बाद हमने अपनी कोई गाड़ी थी टाटा की, वो हमने चेंज किया और हमने स्विफ्ट डिजायर ली। उससे हम अपनी टीमों में बराबर भागदौड़ करते रहे ऑल ओवर इंडिया। जहां हमारी टीम है, जहां टिकट नहीं मिलता वहां गाड़ी से जाते हैं और बड़ा आराम मिलता है हमें अपनी गाड़ी से जाने में। उसके बाद फिर हमने ये सोचा कि हमें और काम करना चाहिए। पैसा तो इतना आ रहा था जिससे हम सेटिस्फाई थे पूरी तौर से, लेकिन हमें लगा कि और हम क्यों ना आगे बढ़ें, जैसे लोग बढ़ सकते हैं। और हमने अपनी 2 फ्रंट खोल के फिर उन पे काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उस पे काम करते गए और लास्ट मंथ हमने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। हमें बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि जो मिश्रा जी का सपना था, जिन ऊंचाइयों पे लास्ट लेवल पे वो जाना चाहते थे, हमने वो कर दिखाया अपनी टीम के थ्रू, अपनी डाउन लाइन के थ्रू, अपनी अप लाइन के थ्रू, क्योंकि हमारी डाउन लाइन के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। कोई सफर हम तय नहीं कर सकते अकेले। और अभी सितंबर में हमने फिर गाड़ी चेंज की, क्योंकि 3 साल में वो गाड़ी चल के काफी खराब हो चुकी थी, और हमने मारुति की एस क्रॉस ली। पैसा आ रहा था, कोई कमी नहीं थी, बच्चे भी वेल सेटल, लेकिन हमें उनसे आज तक लेने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम जितना मिलता है उतने में खुश रहते हैं।
लेकिन लास्ट मंथ का आपको चेक बताना चाहेंगे, हमारा 2,30,000 रुपए का चेक आया है, जो कि मेरे लिए बहुत है। हम अपनी टीम पे खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, उतनी ही ऐशो आराम से रहते हैं जैसे मिश्रा जी के सामने रहा करते थे। हमारे वही ड्राइवर, वही सर्वेंट्स हमारे पास हैं, कोई भी फैसिलिटीज हमारी कम नहीं हुई। ये हमारी वेस्टीज में पावर है और कहीं नहीं। तो हमारी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप वेस्टीज में एक निश्चय के साथ आए और धैर्य रख के काम करें, जैसा कि मिश्रा जी ने रखा था, हमने रखा और आज यहाँ पहुंचे हैं। नेक्स्ट ईयर अभी सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, जब तक अवार्ड सेरेमनी आएगी, और शायद हम कुछ कर ले जाएं। थैंक यू।